रामायण काल के राज्य किष्किंधा में इंद्रपुत्र बाली का राज्य था। उसका एक भाई था जिसका नाम सुग्रीव था। सुग्रीव सूर्यदेव का पुत्र था, अर्थात बाली और सुग्रीव की माता एक ही थी, लेकिन पिता अलग अलग थे। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, तो बाली की पत्नी वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा थी। तारा एक अप्सरा थी। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। एक बार दोनों भाई दुंदुभी के भाई मायावी को मारने के लिए निकले। मायावी एक कंदरा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि तुम यहीं गुफा के द्वार पर रुको, मैं उस दैत्य को मारकर आता हूं। 1 वर्ष के बाद भी जब बाली कंदरा से बाहर नहीं निकला तो सुग्रीव बेचैन हो गया। तभी कंदरा से दैत्य के चित्कार की आवाज आई और बहुत सारा खून बहकर बाहर आया। सुग्रीव ने समझा कि मेरा भाई बाली मारा गया है। कुछ समय के बाद उसने उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। कुछ काल के बाद जब बाली लौटा तो उसने देखा कि सिंहासन पर सुग्रीव बैठा है और उसने मेरी स्त्री और संपत्ति हड़प ली है। यह देखकर बाली को बहुत क्रोध आया। तब उसने सुग्रीव को खूब मारा। सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋष्यमुख पर्वत की एक कंधरा में जा छुपा। हालांकि बाली को मालूम था कि वह कहां छुपा है, लेकिन बाली वहां नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे मतंग ऋषि ने शाप दिया था कि तू या तेरी वानर सेना यदि इस पर्वत के आसपास भी फटकी तो मारी जाएगी। बस इसीलिए सुग्रीव वहां सुरक्षित रहे। इस दौरान बाली ने सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति हड़प ली। इस पर्वत पर ही सुग्रीव की मुलाकात वानर राज केसरी की मुलाकात हुई। केसरी ने सुग्रीव की सहायता के लिए अपने पुत्र हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया। सुग्रीव ने वहीं अपनी सुरक्षा हेतु एक छोटी सी सेना गठित की। फिर एक दिन सीता को खोजते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो वह भयभीत हो गया। इतने बलशाली और तेजस्वीवान मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे। वह भागते हुए हनुमान के पास गया और कहने लगा कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कि कहीं यह बाली के भेजे हुए तो नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उसके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताओ। यदि वे सुग्रीव के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही यहां से कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर विनम्रता से राम और लक्ष्मण से पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? हनुमान ने आगे कहा, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन की दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहां वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए, आप कौन हैं? प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूं। इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा, हे कपि, सुनो, मन में ग्लानि मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी धूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी, प्रिय अप्रिय से परे कहते हैं,
पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। ऐसा कहने के बाद हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सुग्रीव से मिलाया। राम ने सुग्रीव को और सुग्रीव को राम ने अपनी कथा और व्यथा बताई। तब राम ने सुग्रीव के दुख हरण के लिए बाली का वध करने का वचन दिया। दरअसल सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति हड़प कर उसको राज्य से बाहर धकेल दिया था। यही कारण था कि प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से अपने बड़े भाई बाली से युद्ध करने को कहा, और इसी दौरान श्री राम ने छुपकर बाली पर तीर चला दिया और वह मारा गया। बाली वध के बाद सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने, अपने भाई बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया, और बाद में उन्होंने राम के लिए वानर सेना को गठित किया था। सुग्रीव ने राम की सेना में रावण से युद्ध करने के बाद प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में अयोध्या में भी गए थे। अयोध्या में भगवान श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ को सुग्रीव आदि का परिचय देते हुए कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे, मम हित लागे जन्म न हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे।